गुड मॉर्निंग किड्स। तो डियर किड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 4। यदि आपने लेसन 1, 2, 3 नहीं पढ़ा है और उनके क्वेश्चन आंसर आपने नहीं बनाए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जितने भी आपके छूटे हुए पोर्शन हैं उसको कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग लेसन 4 पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। कैट्स के बारे में है ये। तो देखो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैट्स, ओके। तो ये आप अपनी कॉपी से मैच कराना। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से साफ सुंदर स्वच्छ दिखाई दे। तो स्टूडेंट, यहाँ से लेसन 4 कैट्स। तो कैट्स स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर, यानी कि कैट्स सोती है ना। कैट स्लीप यानी कि कैट सोती है एनीवेयर, कहीं भी, एनी टेबल किसी भी टेबल पे, एनी चेयर किसी भी चेयर पे, ओके। कुर्सी यानी कि चेयर यानी कि होता है कुर्सी पे। टॉप ऑफ पियानो, टॉप ऑफ पियानो दैट मीन्स कि पियानो के टॉप पे, यहाँ देखो पियानो रखा हुआ है, पियानो के टॉप पे सोया हुआ है, ओके। विंडो, और विंडो मतलब होता है आपका खिड़की जो होती है, ओके। खिड़की कहाँ? लेस, खिड़की के लेस पे, इन द मिडिल, मिडिल यानी कि बीच में, ठीक है। और लेस मतलब ऐसा मानो कि चौखट जो होती है, यानी कि खिड़की का जो पटिया होता है, पटिया मतलब हो गया कि जो जिससे खिड़की का निचला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं। तो विंडो के लेस पे सो सकता है, इन द मिडिल यानी कि विंडो के मिडिल में सो सकता है, खिड़की के बीचों बीच में सो सकता है, ओके। ऑन द एज, किनारे पे सो सकता है। ऑन द एज मतलब होता है किनारे पे। ओपन ड्रॉवर, और खुले हुए ड्रॉवर में सो सकता है। ये देखो यहाँ पे ये ड्रॉवर है, इसके अंदर में भी सो सकता है, क्लियर है। और क्या कह रहा है कि एम्प्टी शूज़ यानी कि खाली जूते में भी सो सकता है ना, जो बिल्ली सो जाती है। आगे, एनी बॉडीज है ना, एनी बॉडीज लैप विल डू, राइट, यानी कि किसी के भी, लैप विल डू यानी कि किसी के भी, एनी बॉडीज मतलब किसी के भी, लैप विल डू यानी कि गोद में, किसी के भी गोद में सो जाती है, किसी के भी गोद में सोती है। फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, और फिटेड यानी कि वो फिट हो जाती है कार्डबोर्ड बॉक्स में, यानी कि जो बॉक्स होता है, जो कार्टून हम लोग कार्टून जो जिसमें सामान वामान आता है, ओके। तो ये राशन दुकान में जो पुट्ठे उट्ठे नहीं होते, कार्टून वार्टून होते हैं, ओके, ब्राउन ब्राउन कलर के, तो वो कार्डबोर्ड में भी फिक्स हो जाता है, उस कार्डबोर्ड में भी सो सकती है। इन द कप बोर्ड, ठीक है, इन द कबर्ड, कबर्ड दैट मीन्स होता है कि अलमीरा में, किसमें? अलमीरा में, अलमीरा में यानी कि आपके घर में अलमीरा होगा, उसके अंदर में भी। तो इन द कबर्ड विथ योर फ्रॉक्स, किसके साथ? आपके फ्रॉक्स के साथ में भी सो सकता है। ये देखो बिल्ली फ्रॉक्स के साथ में सो गई है। एनीवेयर, कहीं भी। दे डोंट केयर, उनको कोई मतलब नहीं है ना, वो ज़्यादा चिंता नहीं करते, किसी चीज़ का परवाह नहीं करते। कैट स्लीप, कैट सोती है एनीवेयर, कहीं भी सोती है। तो ये आपका क्या था स्टूडेंट? ये आपका क्या था? लेसन 4 यानी कि कैट्स के ये रीडिंग स्किल था। अब इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये सबको भी हम लोग देख लेते हैं, ओके। यही सब आपके बुक में है, ओके। चलो एक एक करके, सबसे पहले क्या है, ये वर्ड मीनिंग, जो नया वर्ड मीनिंग है उसको हम लोग देखेंगे, देन रीड एंड राइट का देखेंगे। तो सबसे पहले न्यू वर्ड्स, तो सबसे पहले क्या है? लेज है ना, लेज, लेज दैट मीन्स होता है खिड़की का नीचे का खाना या पटिया, ओके। इसको आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना, और बहुत ज़रूरी है आप अपनी कॉपी में ज़रूर इसको नोट डाउन करना। क्या? अ नैरो सेल्फ अंडरनेथ अ विंडो, ठीक है। एज, तो मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश भी आपको बताने का प्रयास किया है, और इंग्लिश टू हिंदी भी मैंने कोशिश किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे, एज, एज मतलब क्या होता है? किनारा बोलते हैं या फिर छोड़, आखिरी छोड़ बोलते हैं, ओके। तो ए प्लेस वेयर समथिंग स्पेशली अ सरफेस एंड, है ना, जहाँ पे सरफेस एंड होता है ना, आखिरी छोड़ बोलते हैं, ठीक है, वही एज होता है। आगे, ड्रॉअर है अ कंटेनर विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पीस ऑफ फॉर्चुनेट सच एज डेस्क,
ठीक है। जैसे डेस्क होता है हमारे पास जिसको दराज बोलते हैं, है ना। सीधा सीधा आप अभी तो छोटे हो तो आप इतना ही समझो कि जो दराज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉअर बोलते हैं। घर में ड्रॉअर होता है ना जिसको खींचते हैं, उसके अंदर सामान रखा जाता है। ओके चलो, तो मैं एक बार कोशिश भी करता हूँ ड्रॉअर दिखाने का। तो देखो ये सब क्या है, ये जो है ना ये ऐसे खींचोगे बाहर की तरफ तो ये क्या होगा, ये पूरा निकल के आ जाएगा बाहर। ओके तो ये सब ड्रॉअर है, ये ऐसा ऐसा ड्रॉअर रहता है ना। ओके चलो, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये ड्रॉअर तक हो गए। ओके अब फिटेड मतलब होता है कि कहीं भी मतलब अच्छे से मतलब फिटेड, मेड और कट टू फिट द पर्टिकुलर स्पेस एंड फिक्स्ड इट, यानी कि स्थान विशेष में जमाने के लिए बनाया। ठीक है, यानी कि फिटेड मतलब होता है कि किसी जगह पे आप बहुत अच्छे से क्या हो जाओ कि अच्छे से वहाँ पे फिट हो जाओ, अच्छे से वहाँ पे बैठ जाओ, या फिर काट पीट करके कोई चीज़ बनाया जाए, है ना, ताकि अच्छे से वो फिट बैठ जाए। ओके उसी को फिटेड बोलते हैं यहाँ पे। अब आगे लिखा है कबर्ड दैट मीन्स होता है कि एक ऐसा पीस ऑफ फर्नीचर, एक ऐसा फर्नीचर जो कि क्या हो कि यूजुअली विद द सेल्फ्स इनसाइड एंड डोर और डोर्स। ठीक है, तो सीधा आप कवर्ड मतलब ये समझो कि अलमीरा होता है। कवर्ड मतलब क्या होता है, अलमीरा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, आप ये इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कवर्ड दैट मीन्स कि यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड क्लॉथ, ऐसा जगह जहाँ पे आप खाना रख सको या फिर आप अपने कपड़े रख सको तो उसी को कवर्ड बोलते हैं। ओके एम्प्टी मतलब होता है कंटेनिंग नथिंग, जिसमें कुछ भी नहीं रहता है, उसी को एम्प्टी बोलते हैं। ओके ठीक है, तो चलो ये हो गया एम्प्टी। अब आगे एम्प्टी तक हो गया। अब रीड एंड राइट पे आते हैं। किस पे आते हैं, रीड एंड राइट। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है कि नेम द प्लेस वेयर कैट्स स्लीप, उस जगह का नाम बताओ जहाँ पे कैट्स जो होती हैं वो सोती है। तो द कैट्स, आंसर है द कैट स्लीप इन द फॉलोइंग प्लेस, जो कैट जो है वो फॉलोइंग प्लेस पे सोती है। कहाँ कहाँ, टेबल, चेयर, टॉप ऑफ पियानो, पियानो के सबसे टॉप में, विंडो लेज, ठीक है, विंडो के आखिरी छोर पे, ओपन ड्रॉअर, कहाँ, ओपन ड्रॉअर पे, ऑन द एज, ओके, एम्प्टी शूज़, खाली जूते में, एनी बॉडीज लैप्स, किसी के गोद में भी, कार्डबोर्ड बॉक्स, जो कार्टून के या पुट्ठे के बॉक्स होते हैं उसमें विथ योर फ्रॉक, आपके फ्रॉक के साथ भी सो जाता है। तो ये सब जगह है जहाँ पे कैट स्लीप करता है। ओके सोता है। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द पोएम। आपको क्या करना है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द पोएम। इस पोएम में, इस कविता में आपको उन सभी थिंग्स का नाम लेना है, उन सभी वस्तुओं का नाम लेना है जो कविता में दिया हुआ है। ठीक है, द थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम आर टेबल, जो नाम है, तो टेबल का नाम है, चेयर है, पियानो है, ड्रॉअर है, शूज़ है, फ्रॉक है, कार्डबोर्ड बॉक्स है, कबर्ड है। ओके ये सब का नाम लिया हुआ है। ओके तो ये सब आपको लिख लेना है। थर्ड नंबर में राइट 3 सेंटेंसेज अबाउट कैट्स। कैट्स के बारे में 3 सेंटेंस आपको लिखने हैं, 3 वाक्य बनाने हैं। तो पहला जो है कैट स्लीप एनीवेयर, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा जो है कैट्स फिट एनीवेयर, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, वो किसी की चीज़ के बारे में परवाह नहीं करते। तो ये आप ही के बुक से लिखा हुआ है। अब ये देखो तीसरा में लिखा हुआ है कि से अलाउड, आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, जैसे पियानो, विंडो लेज, एज, ड्रॉवर, है ना, ये ड्रॉवर, एम्प्टी, और ये फिटेड, ये डी छूटा हुआ है, फिटेड, और ये हो गया कबर्ड। ठीक है, कबर्ड, एनीवेयर, ओके एनीवेयर। चौथा नंबर में लेट्स टॉक, ये लेट्स टॉक में आप देखो चौथा नंबर कह रहा है कि डू यू हैव एनी पेट एनिमल इन योर हाउस, क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है। क्लियर है, तो अगर आपके घर में पालतू है तो आपको जवाब देना है। जैसे मैक्सिमम घर में क्या रहता है, मैक्सिमम घर में हम लोगों के क्या रहता है, डॉग ही तो ज़रूर रहता है। ठीक है ना, या बिल्ली। ठीक है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि यस, हाँ। ठीक है, किसी के पास डॉग रहता है, किसी के पास बिल्ली रहता है, किसी के पास तोता रहता है, एनिमल की बातें कर रहा है ना। तो हम लोग एनिमल में आपका ये भी आ जाएगा, जैसे काऊ हो गया,
और बफेलो हो गए, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जवाब दे, आपके घर में जो होगा वो जवाब दे देना है। मेरे घर पे तो डॉग है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यस आई हैव, क्या लिख सकते हैं, यस आई हैव अ डॉग इन माई हाउस, इन माई हाउस, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यस, अगर है, नेम द पेट एनिमल, उस पालतू जानवर का नाम बताओ। व्हाट डज इट ईट, वो क्या खाता है, ठीक है। तो अगर हाँ, तो उस पेट एनिमल का नाम क्या है, अब यहाँ पे आंसर दे देता हूँ, ठीक है। नाम क्या है, तो नाम है उसका डॉग, नाम क्या है, डॉग, ओके। अब व्हाट डज इट ईट, वो क्या खाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डॉग, या फिर आप लिख सकते हो माई डॉग एट्स, जैसे आप लिख सकते हो कि ब्रेड, ठीक है। आपका मेरा डॉग जो है वो रोटी खाता है, ब्रेड एंड मिल्क, रोटी और दूध खाता है, ठीक है, ऐसे। अब तीसरे नंबर में वेयर डज इट स्लीप, वो कहाँ सोता है, तो आप बता देना कि ये कहाँ सोता है। आप कहीं भी बता सकते हो कि ये हमारे घर के अंदर में सोता है, तो लिख लेना क्या, इट स्लीप, है ना, इट स्लीप इनसाइड माई हाउस, है ना, इनसाइड माई हाउस एनीवेयर, यानी कि घर के अंदर कहीं भी सो जाता है, ठीक है, एनीवेयर, ओके, ठीक है। अब ये वोकैब है हमारे उसमें, ठीक है। एनीवेयर तो नहीं लिख देना, क्योंकि डॉग को एनीवेयर सुलाओगे तो बात नहीं बनेगी, ओके। आप बस इतना लिख देना कि ये मेरे घर के अंदर में सोता है, ठीक है, ओके। वोकैब में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, ठीक है, सुटेबल वर्ड्स। पहला है कबर्ड, एज, एम्प्टी, फेट्स, ड्रॉअर। ये 5 वर्ड हैं जो इन पांचों में डालने हैं, ठीक है। पहला, यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द, तो कबर्ड मतलब तो अलमीरा होता है, एज मतलब किनारा, एम्प्टी मतलब खाली, फिट्स मतलब अच्छे से फिट होना, और ड्रॉअर मतलब तो अलमीरा का जो एक ड्रॉअर होता है वो, ठीक है। पहला नंबर में आप समझना, पहला नंबर दिया हुआ है क्या, कि यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द डैश ऑफ टेबल, क्या, डैश ऑफ टेबल, इट में फॉल डाउन एंड ब्रेक इनटू द पीस, यानी कि कह रहा है कि यू हैव पुट द ग्लास, आप ग्लास को रखते हैं, और ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी को, ऑन द, कहाँ पे, एज, कहाँ पे, एज, किनारे पे, ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल के किनारे पे आप रख देते हैं, तो इट में फॉल, ये क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा, फॉल डाउन, इट में फॉल, अगर ये गिरेगा तो, एंड ब्रेक इनटू द पीसेस, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो आप मतलब ये क्या आएगा, इसमें एज आएगा, ठीक है। दूसरा में, प्लीज़ ओपन द डैश इन द टेबल, ठीक है, प्लीज़ ओपन द, क्या, ड्रॉवर, किसको, आप ड्रॉवर को ओपन करते हो, तो DRAWR, तो इन द टेबल में क्या रहता है, ड्रॉवर रहता है, तो प्लीज़ ओपन द ड्रॉवर। डू यू फाइंड एनी पेन इन इट, क्या कोई पेन आपको वहाँ मिला, ऐसा। तीसरा नंबर, नो आई डोंट, देयर इज़ नथिंग इन इट इज़, क्या, एम्प्टी, हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इट इज़ एम्प्टी, यानी कि ये खाली है ना, इट इज़ एम्प्टी, खाली है, ठीक है। वेयर इज़ द डैश, आई वॉन्ट टू पुट दिस बॉक्स देयर, कह रहा है कि वेयर इज़ द डैश, ये जो वेयर इज़ द डैश, आई वांट टू पुट दिस बॉक्स देयर, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे यहाँ पे हम लोग डाल देंगे वेयर इज़ द कबर्ड, ठीक है, अलमीरा कहाँ है ना, वेयर इज़ द कबर्ड, आई वांट टू पुट दिस बॉक्स देयर, मैं इस बॉक्स को वहाँ रखूँगा, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स होगा छोटा सा, उसको अलमीरा में रखूँगा, ओके। चौथा, द साइज़ ऑफ द बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स का साइज़ है वो क्या, लास्ट में, फेट्स वेल इन द कबर्ड, ठीक है, जो बॉक्स है वो अच्छे से फिट हो गया, कहाँ पे, अलमीरा में,
है ना, फिट्स वेल, वेल मतलब अच्छे से फिट हो जाना, इन द कबर्ड, अलमीरा में फिट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को क्या कर लेना है, इसको फिल करना है। अब अगला है मैच द राइमिंग वर्ड। राइमिंग मतलब होता है कि उसी तरह से साउंड लास्ट में निकले, जैसे स्लीप, तो देखो क्या आ रहा है, स्लीप, तो स्लीप का किसके साथ आप मैच करोगे, इसमें से आप, तो जैसे स्लीप, ईप ऐसे आ रहा है ना, तो वैसे ही आपका स्लीप का किसके साथ मैच कर जाएगा, कीप, है ना। स्लीप का किसके साथ मैच कर रहा है, स्लीप, ईप, है ना, कीप, ईप, इसमें भी आ रहा है, तो उसी को राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, कैसा वर्ड बोलते हैं, राइमिंग वर्ड। ओके, वेयर, है ना, क्या है, वेयर। अब वेयर को किससे करोगे, केयर, वेयर, अर, केयर, अर आ रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, टेबल। अब टेबल को किससे करोगे, टेबल को करोगे केबल, किससे, केबल, किससे, केबल, टेबल, अल, केबल, अल आ रहा है ना ऐसे। ओके, चेयर, अर, चेयर, पेयर, ठीक है, चेयर का पेयर के साथ बॉक्स, ऑक्स, तो ये ऑक्स के साथ हो जाएगा। लेज्ड, है ना, तो एज्ड, है ना, एज, कॉट, पॉट, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से क्या हो गया, मैच हो गया, है ना। तो राइमिंग वर्ड मतलब आपको समझ में आया कि जिसका उच्चारण उसी तरीके से निकले। ओके, सी नंबर में मेक द न्यू वर्ड्स यूजिंग एट। एट को लगा के, जैसे ए टी लगा है और इसके आगे में सी लगा दिया तो कैट बन गया। उसी तरह से ऐड 1, 2 और 3 लेटर बिफोर एट। एट से पहले आपको कुछ कुछ लेटर लगाना है और नया वर्ड आपको बनाना है। क्लियर है। तो देखो क्या क्या वर्ड हम लोग बना सकते हैं, जैसे कैट है तो हम लोग यहाँ पे रैट लिख सकते हैं, RAT, रैट। मैट लिख सकते हैं, ये ऐसे छूटा हुआ है, ये क्या लिख सकते हैं, MAT, मैट लिख सकते हैं। ओके, आगे क्या लिख सकते हैं, PAT, पैट लिख सकते हैं, BAT, बैट लिख सकते हैं। ओके, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग EN। ठीक है, EN लगा के, जैसे हैन, HEN, हैन, हैन हो गया। अब EN लगा के हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं पेन, है ना, पेन होता है ना। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बैन, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, टेन। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैन। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और लिख सकते हैं हम लोग येन, है ना। तो EN लगा करके आपको वर्ड्स बनाने थे, बन गए। आगे राइट द करेक्ट फ्रेजेस बिलो गिवन पिक्चर। जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें आपको करेक्ट फ्रेजेस, ये 5 फ्रेजेस दिए हुए हैं ऑन द टॉप ऑफ पियानो। तो ये पियानो के ऊपर में, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, है ना, ऑन द टॉप ऑफ पियानो। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ पियानो। ओके, ऑन द चेयर, तो चेयर वाले पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑन द चेयर, अच्छे से आप लोग लिख लेना। इन द कबर्ड, इन द कबर्ड, तो ये कबर्ड यहाँ है, ये देखो बना हुआ है अलमीरा के अंदर में। ठीक है, तो इसमें लिखोगे इन द कबर्ड। ठीक है, इन द कबर्ड। और ये क्या है, ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन द टेबल। एक और भी है, ऑन द टेबल है, ऑन इन एन एम्प्टी शूज, है ना। ये तो फ्रॉक के साथ में है, ये ऑन द टेबल ना करके यहाँ पे विथ फ्रॉक। ठीक है, यहाँ पे लिखना विथ। अच्छा, एक और है, ये देखो टेबल एक यहाँ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ऑन द टेबल, यहाँ लिख लेना। ठीक है, और इसमें ये इसको क्या लिखोगे, विथ फ्रॉक, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, विथ फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक, विथ फ्रॉक। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉक वाला लिख लेना। और ये क्या लिखोगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये ठीक था, बस एक छूटा हुआ था। ओके, यहाँ पे क्या लिखना, एम्प्टी शूज, क्या लिखना, एम्प्टी। ठीक है, इन एन एम्प्टी शूज, एम्प्टी शूज। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना इन एन। ठीक है, इन एन एम्प्टी शूज। ओके, इसका तो दिया नहीं है, ये विथ फ्रॉक का तो आपको छूट गया होगा, विथ फ्रॉक। ठीक है, तो लिख लेना। ठीक है, तो ये सब ऐसे फिलअप करना है। ठीक है, और ये लास्ट में आपका फन टाइम है।
आप इस बिल्ली को अच्छे से कलर करना है। और ए में तो आपको इस बिल्ली को अच्छे से कलर करके बढ़िया से वो करना है। बी में कह रहा है कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉ अ कैट। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले ऐसे बनाना है, फिर पीछे ऐसे करना है, फिर आपको इसके पैर बनाने हैं ऐसे ऐसे करके आपको। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में ऐसा हो जाएगा, चौथे स्टेप में आपको ऐसा हो जाएगा बिल्ली। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। तो डियर स्टूडेंट, अब आई होप कि काफ़ी अच्छे से आप लोग इसको समझ पाए होंगे और काफ़ी अच्छे से इसको आप लोग घर में कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, है ना। तो अब मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।